अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फायदा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गैस एक्सचेंज इन एम्फीबियंस। ठीक है, तो इन शॉर्ट दिस इज़ द रिस्पायरेशन इन एम्फीबियंस के एम्फीबियंस किस तरह रिस्पायर करते हैं। ठीक है ना, तो हमें पता है कि एयर के पास ना एयर कंटेन ऑलमोस्ट 20 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन वाटर। 20 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन होता है एयर के अंदर एज़ कम्पेयर टू वाटर के मुकाबले में। ठीक है ना, 20 टाइम मोर ऑक्सीजन होता है एयर के पास। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो आसानी से ऑक्सीजन ऑब्टेन कर लेते हैं एयर से। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, इसलिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को रेस्पायर करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन जो गैसेस होती हैं ना, गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसके लिए मॉइस्ट सरफेस ज़रूरी होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं इनको अपनी रिस्पायरेटरी सर्फेसिस को मॉइस्ट कंटिन्यूसली मॉइस्ट रखने के लिए सीवरल प्रोसेसेस सीवरल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, रेस्पायर करने के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर हम एम्फीबियंस में देखें तो उनमें 3 टाइप की रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगी। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बको फेरिंजियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है रेस्पिरेशन के। ठीक है ना, तो हम वन बाय वन इन तीनों को यहाँ पे अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, तो अगर हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है ब्रीथिंग का एम्फीबियंस के अंदर। ठीक है ना, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जहाँ भी आएगी इसका मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन के ज़रिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो एम्फीबियन की स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है और बहुत ज़्यादा रिच होती है विद कैपिलरीज। तो आपको पता है कैपिलरीज जो होती हैं ये वेसल्स होती हैं। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा था आर्टरीज है, वीन्स है और कैपिलरीज है। ठीक है ना, तो क्लियर, तो मॉइस्ट स्किन होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद होती है। और उसके अलावा इसके जो स्किन मॉइस्ट किस तरह होती है, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर जो मैंने इसकी स्किन का भी लेक्चर एक डिटेल दिया हुआ है, वो जाके भी देख सकते हो कि इनकी स्किन के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कौन से होते हैं, इनको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, वो म्यूकस ग्लैंड इस स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। ठीक है, क्लियर। और उसके अलावा जो है ये हमें पता है कि ये वाटरी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, तो वो वाटरी इन्वायरमेंट जो है वो इनकी स्किन को मॉइस्ट रखता है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से एक तो स्किन जो है देखो ये मॉइस्चर लेवल वाली स्किन है और नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज हैं। ठीक है ना, कैपिलरीज का एक पूरा गुच्छा नीचे मौजूद है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होता रहता है। अब देखो ये स्किन है ना, स्किन के नीचे मौजूद है कैपिलरीज। तो आप देखोगे कि ये क्या है, ऊपर है स्किन ये वाली लेयर और नीचे क्या है, ये है कैपिलरीज की ये लेयर मौजूद है नीचे। अब बेसिकली होता क्या है कि जो ये कैपिलरीज नीचे मौजूद है, ऑक्सीजन जो होता है ये डिफ्यूज़ करता है इस कैपिलरीज के अंदर मौजूद ब्लड में, क्योंकि इसी कैपिलरीज वाले ब्लड ने ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाना है। वाई कैपिलरीज ओनली इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन, आर्टरी और वीन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज ऐसी वेजल्स हैं जिनकी वाल ज़रा थिक होती है, वीन्स की भी वाल ज़रा थिक होती है, लेकिन कैपिलरीज बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड है। जिस तरह आप एक बात लगा लो, एक छाननी वाला कपड़ा हो, ठीक है ना, एक कपड़ा सा है जिसमें से डिफ्यूजन होती रहती है जो इजीली अलाउ करता है गैसियस एक्सचेंज को। तो हमेशा किस चीज़ की तरफ जाते हैं, स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं, एक्सेप्ट जो है हार्ड वर्क। अगर आर्टरी और वीन जो है ये ब्लड एक्सचेंज जो है गैस एक्सचेंज करवाएंगी तो क्या होगा, बड़ा हार्ड वर्क होगा, बड़ी मुश्किल से गैसियस एक्सचेंज होगा। तो इसीलिए कैपिलरीज के जरिए गैसेस का तबादला करवाया जाता है। तो स्किन मॉइस्ट है, स्किन के नीचे मौजूद है कैपिलरीज के अंदर जो किस चीज़ को डिफ्यूज करवाना है, ऑक्सीजन को। कहाँ से, ऊपर से। ठीक है ना, इस मॉइस्चर वाली स्किन से जहाँ पे वाटर भी मौजूद है, ये जो वाटर की एक लेयर है, ठीक है ना, स्किन के ऊपर, तो पहले ऑक्सीजन इस वाटर के अंदर होगा डिफ्यूज़। ठीक है, इस वाटर पे डिफ्यूज़ होने के बाद फिर ऑक्सीजन जो है वो स्किन को क्रॉस करेगा, जो कि थिन लेयर्ड स्किन है, मॉइस्ट स्किन है। ठीक है ना, इसको क्रॉस करने के बाद नीचे कैपिलरीज के अंदर आएगा ऑक्सीजन और कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाएगा। कैपिलरीज में कहाँ पे करवाया जाएगा ऑक्सीजन को डिफ्यूज़, ब्लड के अंदर। कैपिलरीज के अंदर ब्लड मौजूद है। ठीक है, अब उसी ब्लड में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट इस ब्लड में मौजूद थी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के वेस्ट को यहाँ से बाहर निकालना है
अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाया जाता है यहाँ भी, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से इस ब्लड से बाहर स्किन में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और स्किन से बाहर इस वाटर में डिफ्यूज होगी, वाटर से फिर एवेपोरेट कर जाएगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा दिया जाता है। क्लियर। अच्छा, बेसिकली कुछ ऐसी कंडीशंस जो फेवर करती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को, उसकी हम बात करते हैं। विच कंडीशंस आर फेवरिंग द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? तो एक तो हाई ह्यूमिडिटी लेवल, ठीक है, मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर स्किन मॉइस्ट रहेगी तभी ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करवा सकेंगे, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दिस रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ने सबसे पहले स्किन के ऊपर मौजूद ये वाटर जो होता है, जो ये मॉइस्चर होता है, इसके अंदर डिफ्यूज़ होके फिर स्किन में डिफ्यूज़ होना है, ठीक है ना। क्लियर। तो इसके लिए हाई ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए ताकि जो है डिफ्यूजन आसानी से हो सके, ठीक है। ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा चाहिए, इवन के जो है वो ये सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं वाटर में, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तब भी होती है जब एम्फीबियन जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होंगे, रेस्टिंग फार्म में होंगे, या फिर हाइबरनेशन में गए होंगे। हाइबरनेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी जो है वो ख़तरनाक लम्हात को गुजारने के लिए अपनी रेस्टिंग पोजीशन में चले जाता है, रेस्टिंग केस में चले जाता है, मतलब काफ़ी देर तक खुराक वगैरह स्टोर करके, ठीक है ना, जो है काफ़ी अरसे तक ये बिलों में या फिर वो जो गड्ढे हैं उनमें रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलते। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि बाहर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा तो एक मॉइस्चर लेवल पे जाके छुप जाते हैं किसी भी बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी को विथस्टैंड करने के लिए। तो इस केस को हाइबरनेशन कहते हैं। तो इस हाइबरनेशन के फेज में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। क्लियर। तो इसकी हमने बात कर ली है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की। तो मोस्टली एम्फीबियंस के अंदर कौन से इनके मेंबर्स ये रेस्पिरेशन शो करते हैं? तो एक है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग जो होते हैं ये अपनी स्किन के जरिए ब्रीथ करते हैं स्विमिंग करते हुए और स्लीपिंग के टाइम पे, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे हैं हमारे पास सैलामेंडर्स। सैलामेंडर्स भी ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं, ठीक है ना। सैलामेंडर्स के पास ना किसी भी किस्म के लंग्स नहीं होते, तो ये इंटायरली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है ना, अपनी जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए। क्लियर। यहाँ पे हमने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात भी कर ली। अब हम बात करते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन की। अच्छा, अब हम बात करते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन की। तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जो होती है ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के जरिए गैसियस एक्सचेंज करवाया जाता है। फ्रॉग्स और टॉड्स मोस्टली ये करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इनकी बॉडी की? एक इनका फेरिंग्स, मतलब इनकी माउथ की लाइनिंग ना, तो देयर लाइनिंग ऑफ माउथ इज इन्वॉल्व इन दिस केस। कौन कौन सी होंगी? फेरिंग्स प्लस बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी मुंह के अंदर जो जगह होती है, ठीक है ना, जो इनका माउथ है इनके अंदर जो ये सारी जगहें जहाँ पे खुराक निकलते हैं तो इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। और उसके बाद जहाँ से खुराक ने नीचे जाना होता है ईसोफेगस में, स्टमक में, इसको फेरिंग्स यानी कि इनका गला। तो इनके गले वाला हिस्सा और इसके मुंह के अंदर वाला हिस्सा, ठीक है ना, जहाँ पे जुबान होती है वहाँ इन दोनों को मिला के कहते हैं बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को बकोफेरेंजियल, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ माउथ है ये। तो इसके ज़रिए जो रेस्पिरेशन होती है इसको हम बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये किस तरह वर्क करती है स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो थिन वेस्कुलर बक्कल लाइनिंग होती है फ्रॉग्स की और टॉड्स की, ठीक है ना। बक्कल लाइनिंग जो इनकी होगी, इनकी माउथ कैविटी और फेरिंग्स होगा, उसके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर ना ये काफ़ी थिन वॉल्ड ना कैपिलरीज देखने को मिलेगी। तो ये वाला हिस्सा जो होता है बक्कल कैविटी का और फेरिंग्स का, यहाँ क्या होती हैं? थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती हैं। जिस तरह उनकी स्किन के नीचे हमने देखी थी ना थिन वॉल्ड कैपिलरीज, और इसी तरह इनकी बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के इर्द गिर्द बहुत पतली पतली कैपिलरीज की लेयर होती है, ठीक है ना। तो ये जो लाइनिंग्स होती हैं ना ये हमेशा इसको मॉइस्ट रखते हैं ये, ताकि गैसेस को एफिशिएंटली डिजोल्व करवाया जा सके और बाहर डिफ्यूज़ भी करवाया जा सके। तो
तो बेसिकली क्या है कि जब इनका माउथ क्लोज है, ठीक है, और नोस्ट्रिल ओपन होती है तो हवा अंदर जाती है, ठीक है, और हवा अंदर जाके माउथ कैविटी में इंटर होगी, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करवा दी जाता है इन कैपिलरीज़ के अंदर, इन कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ट्रांसफ़र करवा दी जाती है, ठीक है ना, बक्कल लाइनिंग में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को नोस्ट्रिल के ज़रिए फिर दोबारा क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर एक्सेल करवा दिया जाता है। तो किस बकोफरेंजियल रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, माउथ को क्लोज करवा दिया जाता है, नोस्ट्रिल को ओपन करवाया जाता है, नोस्ट्रिल के जरिए बक्कल कैविटी में एयर को लाया जाता है, ठीक है ना। एयर जब इधर आ जाती है तो हमें पता है यहाँ पे कैपिलरीज जो है बक्कल कैविटी में बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो यहाँ इस कैपिलरीज के जरिए बक्कल कैविटी और फेरेंक्स में इस कैपिलरीज में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इस एयर में भेज दिया जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो ये बक्कल कैविटी और फेरेंक्स में मौजूद कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर करवाई जाती है। कैपिलरीज में भी बेसिकली ब्लड है ना जिसको ऑक्सीजन देना है, तो उसमें ट्रांसफर करवा दी जाती है, ठीक है ना। इस तरह जो है गैसेस एक्सचेंज करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज एडवांटेज, तो हमें पता है कि एफिशिएंट गैस एक्सचेंज होता है जब इवन के जो फ्रॉग और टॉड रेस्ट में होते हैं तब भी गैस एक्सचेंज एफिशिएंटली चलता ही रहता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है कि ये एनर्जी सेवर है, ठीक है ना। एनर्जी मतलब रेस्ट में है, मतलब इनकी एनर्जी बच रही है, कोई वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो सेव करती है, ये प्रोसेस जो एनर्जी सेवर है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि फ्रॉग जो होते हैं ना ओपन जो है ये अपने माउथ को क्लोज रख के रखता है और नोस्ट्रिल को ओपन रखता है, ठीक है ना। तो जब ये बैठता है किसी जगह पे, ठीक है ना, इसने क्या करना है, इसने अपना माउथ क्लोज करके नोस्ट्रिल को ओपन रखना है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बकोफरेंजियल रेस्पिरेशन एक्शन में रहती है, जिसकी वजह से जो है वो इवन इन एक्टिव फॉर्म में भी एफिशिएंटली गैस एक्सचेंज होता रहता है और ये जिंदा रहती हैं, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड है हमारे पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो हम थर्ड पे बात करते हैं पुल्मोनरी रेस्पिरेशन की, ठीक है। अगर हम पुल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें तो पुल्मोनरी जो वर्ड है इससे ही पता चल रहा है कि जो ये रेस्पिरेशन है ये एसोसिएट है लंग्स के साथ, ठीक है ना। तो लंग्स के साथ ये एसोसिएट है। तो अगर हम बात करें एम्फीबियन के लंग्स की, तो एम्फीबियन के जो लंग होते हैं काफ़ी सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मैमल्स के लंग जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। एम्फीबियन के लंग्स जो हैं वो सिंपल सैक लाइक होते हैं, और इस लंग्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ इंटरनल फोल्डिंग होती है, मतलब कि लंग्स तो एक तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उस सैक के अंदर इस तरह फोल्डिंग सी हुई हुई है, इंटरनली ये फोल्ड है अंदर से, ठीक है ना। इंटरनल फोल्डिंग होती है जिसकी वजह से इनके लंग्स जो है वो का सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज। इनर वाल जो होती है ना लंग्स की, उसके अंदर क्या होती है, उनके अंदर थिन और रिचली सप्लाइड ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है, ठीक है ना। रिचली सप्लाइड होती है इनर वाल ब्लड कैपिलरीज के साथ, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि फ्लॉग ने क्या करना है, फ्रॉग ने करना क्या है, सबसे पहले इनहेलेशन होनी है। फ्रॉग ने क्या करना है, इसने अपनी जो है वो नोस्ट्रिल को करना है ओपन, और लंग ओपनिंग यानी कि ग्लोटिस इसको कर देना है क्लोज, ठीक है। और फिर जैसे ही एयर इंटर होनी है इनके माउथ में तो क्या होना है, इसने अपने नोस्ट्रिल भी क्लोज कर लेने हैं। जैसे ही एयर इंटर हुई, पहले नोस्ट्रिल ओपन थे, ग्लोटिस क्लोज था, एयर जो है वो आई माउथ में। जैसे ही एयर माउथ में आई तो नोस्ट्रिल को क्या करवा लिया गया, माउथ में आते ही क्लोज करवा लिया गया। फिर जैसे ही नोस्ट्रिल को क्लोज करवाया है, नोस्ट्रिल क्लोज करवाते ही ग्लोटिस ओपन करवा लेनी है। ये ग्लोटिस जो क्या करवा लेने हैं, ओपन करवा लिए ग्लोटिस, और एयर को जो है वो लंग्स के अंदर पुश करवा देना है, ठीक है ना। लंग्स के अंदर पुश करवा देना है। तो बेसिकली दोबारा मैं बताती हूँ इनहेलेशन का प्रोसेस। तो फ्रॉग ने क्या किया, इसने अपने नोस्ट्रिल ओपन करवाए, ठीक है, जो है माउथ के जो फ्लोर है उसको लोअर किया, नोस्ट्रिल ओपन करवाए, ठीक है, और अपने ग्लोटिस यानी कि लंग की ओपनिंग जो है इसको क्लोज कर दिया। एयर जो है माउथ के अंदर जब भर गई तो इसने क्या किया, इसने नोस्ट्रिल फिर ओपन क्लोज कर दिए, ठीक है। एयर जब माउथ के अंदर भर गई तो इसने क्या किया, इसने नोस्ट्रिल क्लोज कर दिया,
लिए और ग्लोटिस को दोबारा क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर हुआ और एयर जो है वो उसको पुश कर दिया गया टुवर्ड लंग्स। अब लंग्स के अंदर होना है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, हेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लंग्स। तो इनसाइड लंग्स ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करवा दिया जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, क्योंकि लंग्स जो है वो रिचली सप्लाइड है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो इससे ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड में डिफ्यूज करवा दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से बाहर जो है वो निकाल दी गई एयर में, ठीक है, एयर से ऑक्सीजन ले लिया गया और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर मौजूद है, इसको आपने बॉडी से बाहर एक्सेल करवाना है, ठीक है। तो ग्लोटिस क्या किया, ग्लोटिस को करवाया ओपन एक्सेलेशन में और लंग्स को करवाया, जैसे ही ग्लोटिस ओपन हुए ना तो क्या हुआ, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड को फोर्स करवा दिया गया बाहर की तरफ थ्रू नोस्ट्रिल, क्योंकि जब ग्लोटिस ओपन होते हैं, ठीक है ना, तो क्या करवाया जाता है, लंग कॉन्ट्रैक्ट करवाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकाल दिया गया थ्रू नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के जरिए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह जो है एफिशिएंटली इन तीनों प्रोसेस से एम्फीबियंस जो हैं वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं, अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लाते हैं और अपने ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको जो है क्यूटेनियस, बकोफ्रिंजियल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।